के खतरे होने की बात आप कह रहे हैं, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की तानाशाही की राजनीति करती हुई नजर आ रही है, ऐसा मेरा मानना है कि जिस तरीके की परिस्थितियां अभी पैदा हो गई हैं बीजेपी की सरकार में, तमाम विपक्षी पार्टियों को बोलने नहीं दिया जाता है। आपने देखा होगा कि संसद में माइक्रोफोन की भी हमने चर्चा की लगातार। तो ये बात जो उठ रही है वो इसलिए उठ रही है क्योंकि बीजेपी की सरकार में ऐसा हो रहा है। आखिरकार ऐसा कब हुआ है कि जिसकी सत्ता है और विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है? ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन इस सरकार में ऐसा हो रहा है। हमने देखा है कि मीडिया की आवाज भी किस तरीके से दबा दी गई है। कई संस्थान ऐसे हैं जो, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शांत हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है कम से कम इस विषय में तो बोलना चाहिए कि आखिर क्यों ममता बनर्जी संविधान की रक्षा की बात कर रही हैं? बिल्कुल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस पर बोलना चाहिए, और क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर है इसलिए उनको निष्पक्ष होकर के इसका सवाल का जवाब भी देना चाहिए। आदिवासियों की मसीहा कही जाने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। एक तरफ देखा जाए तो संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी के समर्थन में तमाम राजनेता खड़े हो गए हैं। ये कहा जा रहा है कि अब जब राहुल गांधी को जो है सूरत हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है तो यहाँ पर उनकी संसद की सदस्यता को भी वापस कर देना चाहिए। आखिर क्यों ओम बिरला ने रातों रात ये फैसला ले लिया और राहुल गांधी को सस्पेंड कर दिया? और इसी मुद्दे को लेकर लगातार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का समर्थन देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है पूरा विपक्ष एकजुट होकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंच सकता है और अपनी बात को रख सकता है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निष्पक्ष हैं और अपनी बात को निष्पक्ष रखती हैं। हालांकि ओम बिरला को लेकर निष्पक्षता के सवाल ये खड़े हुए हैं कि ओम बिरला ने निष्पक्षता नहीं दिखाई, क्योंकि कोई भी बड़ा जब नेता संसद में अपनी बात को रखता है तो कहीं ना कहीं माइक को ऑफ कर दिया जाता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये खड़ा हो रहा है कि अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का समर्थन राहुल गांधी को मिलेगा तो क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता वापस आ जाएगी? इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारी सहयोगी मानसी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानसी, आप कैसे देखती हैं कि अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राहुल का समर्थन करती हैं तो क्या सच में यहाँ पर जो है राहुल गांधी की सदस्यता वापस मिल जाएगी? बिल्कुल, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से अभी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सूरत की सेशन कोर्ट से जिस तरीके से उनके हक में फैसला है, हालांकि सुनवाई अभी और होनी है, तब ये साफ हो जाएगा कि उनकी सदस्यता वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, उनको राहत ज़रूर मिल गई है। जमानत मिलने का मतलब यही है कि उनकी सदस्यता उनको अब जल्द ही वापस मिल सकती है और वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति मुर्मू के पास जाने का उनको ऑप्शन जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे पहले ही उनकी जो लोकसभा सदस्य उनको वापस मिल जाएगी। एक सवाल ये उठता है कि यहाँ पर विपक्ष पूरी तैयारी में है, 19 विपक्षी पार्टी एकजुट भी हो चुकी हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा। अगर 100 सांसद एकजुट हो जाते हैं और अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो क्या सच में यहाँ पर ओम बिरला की कुर्सी खतरे में है? बिल्कुल, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर राहुल गांधी का साथ दे देती हैं तो ये वाकई बहुत अच्छा साबित होने वाला है और बीजेपी को इससे बहुत बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां अभी निकल करके सामने आ रही हैं, राहुल गांधी के साथ तमाम विपक्षी पार्टियां इस वक्त एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं। हमने देखा है कि जब से सूरत कोर्ट का फैसला आया था राहुल गांधी के खिलाफ, तब से तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई और राहुल गांधी के समर्थन में बोलती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं ये जो है राहुल गांधी की फेवर में ही नजर आ रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी एक इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं, जनता का समर्थन उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और 2024 के सवाल ये उठता है कि यहाँ पर रंधावा ने ओम बिरला को लेकर एक ट्वीट किया, एक बयान दिया कि यहाँ पर जो ओम बिरला हैं, लोकसभा स्पीकर हैं, वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने उनको चोर बोल दिया। उन्होंने ये कह दिया है कि लोकसभा स्पीकर जो है कहीं ना कहीं जब विपक्ष अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास करता है या तो सदन को स्थगित कर देते हैं या फिर माइक ऑफ करवा देते हैं। ये सवाल ठीक है? क्या ओम बिरला जो हैं लोकसभा स्पीकर, वो क्या सच में पक्षपात करते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा स्पीकर पर इस तरीके की बयानबाजी करना शायद गलत होगा, क्योंकि जिस तरीके की संसद में उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, तमाम हमने देखा है कि किस तरीके की कार्रवाई वहाँ पर चलती है। तमाम जो नेता हैं, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो बोलने के लिए तमाम खड़े रहते हैं। हाँ, लेकिन माइक्रोफोन का जब सवाल किया गया था कि आखिरकार विपक्ष का माइक्रोफोन क्यों बंद कर दिया जाता है, उस पर उनको जवाब ज़रूर देना चाहिए था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तकनीकी दिक्कत की वजह से ही हुआ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ इसका कारण ज़रूर देना चाहिए था। ओम बिरला पर सवाल जो किए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से, वो कहीं ना कहीं उनको जवाब देना
देना मानसी, चाहिए। आपको याद होगा कि अभी ममता बनर्जी लगातार चर्चाओं का है विषय बन चुकी हैं। ममता बनर्जी वॉशिंग मशीन के साथ जो है बीजेपी की तुलना करती है। एक हाथ में ब्लैक कपड़ा होता है, एक में व्हाइट कपड़ा होता है। बताती हैं कि आखिर बीजेपी पार्टी का असली रंग क्या है। इसके साथ साथ जब जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है बंगाल पहुंचती हैं, जब अपनी स्पीच को रखती हैं, तो ठीक आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी सवाल खड़ा कर देती हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संविधान की रक्षा की अपील करती हैं। क्या सच में हमारा संविधान अब खतरे में है, लोकतंत्र अब खतरे में है? और अगर खतरे में है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले सक्रिय क्यों नहीं हुई, पहले क्यों नहीं रोका देश के प्रधानमंत्री या बीजेपी पार्टी को? देखिए, जिस तरीके से लोकतंत्र के खतरे होने की बात आप कह रहे हैं, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की तानाशाही की राजनीति करती हुई नजर आ रही है, ऐसा मेरा मानना है कि जिस तरीके की परिस्थितियां अभी पैदा हो गई हैं बीजेपी की सरकार में, तमाम विपक्षी पार्टियों को बोलने नहीं दिया जाता है। आपने देखा होगा कि संसद में माइक्रोफोन की भी हमने चर्चा की लगातार। तो ये बात जो उठ रही है वो इसलिए उठ रही है क्योंकि बीजेपी की सरकार में ऐसा हो रहा है। आखिरकार ऐसा कब हुआ है कि जिसकी सत्ता है और विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है? ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन इस सरकार में ऐसा हो रहा है। हमने देखा है कि मीडिया की आवाज भी किस तरीके से दबा दी गई है। कई संस्थान ऐसे हैं जो, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शांत हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है कम से कम इस विषय में तो बोलना चाहिए कि आखिर क्यों ममता बनर्जी संविधान की रक्षा की बात कर रही हैं? बिल्कुल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस पर बोलना चाहिए, और क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर है इसलिए उनको निष्पक्ष होकर के इसका सवाल का जवाब भी देना चाहिए। हालांकि एक टिप्पणी करना वो ममता बनर्जी ने जो किया वो शायद गलत होगा, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको जवाब देना चाहिए था इस मुद्दे पर। बिल्कुल, देखिए लगातार देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तमाम लोग सवाल पूछते आए हैं और उसका जवाब भी मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां तमाम पार्टी ये कयास लगा रहे, तमाम नेता ये कयास लगा रहे कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंच सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आपको याद होगा कि बीजेपी पार्टी हमेशा ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। क्या सच में ये आप समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है? आपको याद होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब अपनी पहली स्पीच को जो है सदन में रखा तो कहीं ना कहीं उसका मजाक बनाया गया। ये कहा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के प्रधानमंत्री की तारीफ की। देश के प्रधानमंत्री की तारीफ के साथ साथ ये कहा कि ये स्क्रिप्टेड भाषण था। तो क्या ये अपमान है? देखिए, शुरुआत में जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनी, वो पद पर बैठी, तो जैसे ही वो पद पर बैठी तो ये बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई, उनकी तरफ से तमाम टिप्पणियां भी दी गई कि वो पिछड़े वर्ग से आई हैं, और तमाम तरीके के कांग्रेस नेता थे जिन्होंने ऐसी टिप्पणी की। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हमने देखा है कि पक्ष और विपक्ष दोनों का ही जो है वो रख करके चलती है, दोनों के ही मसले रख करके चलती है। लेकिन हाँ, कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बोलने से वो बचती हुई नजर आती हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी उनको घेर लेती है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इन सवालों का जवाब जरूर देना चाहिए, और ये बात उनको आगे आकर के तरीके से निष्पक्ष तौर पर कह देनी चाहिए कि ना ही वो भारतीय जनता पार्टी की है और ना ही वो कांग्रेस पार्टी की है और ना ही किसी और पार्टी की है, लेकिन वो एक राष्ट्रपति हैं, इसीलिए उनका जो जिम्मेदारी है वो उसको बखूबी निभा रही हैं। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति होने के साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस तरीके से सक्रिय होती है, क्योंकि सवाल तो ये उठता है कि आखिर क्यों एक राष्ट्रपति पर ये सवाल खड़ा किया जाता है कि वो बीजेपी पार्टी की हैं और बीजेपी के लिए काम करती हैं। आखिर क्यों ये सवाल खड़ा होता है? हालांकि ये सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी शख्स यहाँ पर जो है सम्माननीय होता है और उसका सम्मान हमेशा बरकरार रहना चाहिए। लेकिन दर्शकों, सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर विपक्ष एकजुट होकर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का समर्थन मांगता है तो वो क्या कुछ कह सकती हैं, क्या कुछ उनका बयान होगा, इसको जरूर मानसी से पूछना चाहेंगे। आपको क्या लगता है अगर विपक्ष पहुंचता है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या कुछ कह सकती है? बिल्कुल, उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं कुछ हद तक, लेकिन अगर विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ आवाज उठाती है तो कहीं ना कहीं मसला जो है वो काफी गर्मा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव की जब आप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा और गर्माएगा और हो सकता है कि उनकी कुर्सी भी खतरे में पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो मसला है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमने देखा है कि किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब तक इस तमाम सवालों के जवाब देती हुई आई हैं। मुझे लगता है कि आगे भी इन सवालों के जवाब वो देती हुई नजर। धन्यवाद मानसी आपका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ 19 विपक्षी पार्टी जो एकजुट हो रही हैं, उनके साथ अगर 100 सांसद आ जाते हैं तो क्या अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा? क्या ओम बिरला के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? ये भी अहम सवाल है। और देखना ये भी होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या राहुल गांधी के इस बड़े जो यहाँ पर मुद्दा है, जो संसद की सदस्यता वापस करवाने को लेकर, उस पर कुछ टिप्पणी करेंगी? क्या विपक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचेगा? ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन अंतिम सवाल ये भी रहेगा कि अगर यहाँ पर राहुल गांधी की सदस्यता वापस नहीं होती है तो क्या सच में यहाँ पर राहुल गांधी सहित तमाम पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे? क्या सच में राहुल गांधी अपना सांसद का जो पद है उसको वापस ले पाएंगे? आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।